अगर आपके पास में ना बढ़िया स्किल्स होगी तो आप बेशक 3 लाख दे दो एजेंट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए से देखा होगा ना, फिर आप इतना पैसा कमा पाओगे। ठीक है, 18-20 साल का था। ठीक है, तो वो झगड़ा करके कॉलेज से आ गया। फिर वो 3-4 महीने कॉलेज नहीं गया। बाद क्या हुआ, कॉलेज ने इमिग्रेशन वालों को रिपोर्ट कर दिया कि ये बंदा मात्र 1 दिन हमारे यहाँ पे आया था, फिर उसके बाद हमारा इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आप संभालो, आपको क्या करना है। इमिग्रेशन वालों का फ़ोन आया, उसको मेल भी आई। ठीक है, पुलिस वालों का फ़ोन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मेरे पास में एक कमेंट सबसे ज़्यादा आता है कि भाई हमें आप है ना बिल्कुल सीधा बता दो, साफ लफ्ज़ों में, कि हम और इससे 1 साल में कितना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, उनका कमेंट है ना इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना, काफ़ी एजेंट हैं, उनके साथ वो झूठ बोल देते हैं कि आप 1 लाख कमाओगे, आप 80,000 रुपये कमाओगे, ऐसे कमाओगे। तो दोस्तों, एजेंट जितने पैसे बोलता है ना, 4 लाख 5 लाख जितने भी, वो उनको पकड़ा देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ना, तो उनके पूरे पैसे नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मैं सभी आपको रीज़न बताऊंगा, स्टूडेंट वीज़ा वाला हो या फिर वर्क वीज़ा वाला, सबके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप है ना मॉरिशस में 1 साल में कितना पैसा कमा सकते हो और आपके लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं। काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि भाई हमने सुना है कि यहाँ पे रहने का बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, और खाने का भी आप हमें बता देना। दोस्तों देखिए, आपका जो भी पैसा लगेगा ना, वो पूरा मैं आपको A to Z बता दूंगा। अपना एक्सपीरियंस 1 साल मेरे को हो गया है, और 1 साल में है ना मैंने कितना कमाया है, नॉर्मल वे से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, सिंपल तरीके से है ना, कम से कम आप कितनी सैलरी यहाँ पे कमा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। दोस्तों, एजेंट है ना, अगर आप एजेंट से पूछोगे ना, तो वो कभी रियलिटी बताती नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो, क्या कमा सकते हो। ठीक है, क्या किस किस कंडीशन में आप यहाँ पे कितना पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन भाइयों बहनों के लिए जो मॉरिशस में आना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, जब मैं मॉरिशस में नया नया आया था ना, तो मेरे को काफ़ी ऐसे बंदे मिले थे जिनके साथ है ना एजेंटों ने ये दावा किया था। भाई, एक तो मेरा दोस्त है, मेरा रूममेट। ठीक है दोस्तों, उसको पता है एजेंट ने क्या बोला था कि हम आपको मॉरिशस से ना सीधा US से भेजेंगे, और उससे 17 लाख रुपए ले लिए थे। ठीक है, प्रिंस नाम था उसका उसका निक नाम प्रिंस था, और वैसे उसका नाम था अली, बॉम्बे से था वो। दोस्तों, उससे है ना 17 लाख रुपए ले लिए US से जाने के। ठीक है, बहाने कि हम आपको पहले मॉरिशस भेजेंगे, फिर आपको हम मॉरिशस से US से भेजेंगे। और जो दोस्तों एजेंट था ना, उसका बहुत ही खास था, रिश्तेदार था, उसने उससे ऐसा ना 17 लाख रुपए ले लिए। ओके, फिर दोस्तों भाई वो यहाँ पे आया, उसके साथ क्या घटना हुई मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ऐसा भी हो सकता है। वो यहाँ पे आया, ठीक है, फिर कॉलेज में गया कि भाई मेरे को तो ना US से जाने के लिए है ना, मैं यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों, कॉलेज वाले ने सीधा बोले कि आपके साथ तो फ्रॉड हुआ है, हम नहीं भेजते US से वगैरह। ठीक है, अगर आपको पाथवे प्रोग्राम से मान लो यूरोप में जाना है ना, तो वहाँ पर हम भेज सकते हैं, पर US से में है ना हम आपको नहीं भेज सकते। दोस्तों, उसके पैरों से ना धरती निकल गई, ऐसा उसके साथ हुआ। ऐसा उसने फील किया, यार क्या हो गया मेरे साथ में। ठीक है दोस्तों, जो पैसा देता है ना, बहुत मेहनत की कमाई होती है, और 17 लाख रुपए दोस्तों ऐसे नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत लगती है कमाने में। दोस्तों, तो ऐसा उसके साथ हुआ, उसने मेरे को रियलिटी बताई। दोस्तों, फिर उसके बाद में उसको है ना गुस्सा आ गया। ठीक है, वो अनकंट्रोल हो गया, उसने कॉलेज वालों से झगड़ा कर लिया। कॉलेज वाले बोले भैया आपने हमें नहीं दिया, आपने इंडिया में अपने एजेंट को दिया। ठीक है, हम नहीं जानते, अगर आपको 1 साल क्या की पढ़ाई करनी है ना, वो हम आपको करा सकते हैं। दोस्तों, वो है ना अनकंट्रोल हो गया। ठीक है ना, मैच्योर नहीं था, बच्चा था, 18-20 साल का था। ठीक है, तो वो झगड़ा करके कॉलेज से आ गया। फिर वो 3-4 महीने कॉलेज नहीं गया, फिर वो ऐसे जॉब वगैरह करता रहा। ठीक है, डिलीवरी वगैरह की। फिर दोस्तों 4 महीने बाद क्या हुआ, कॉलेज ने इमिग्रेशन वालों को रिपोर्ट कर दिया कि ये बंदा मात्र 1 दिन हमारे यहाँ पे आया था, फिर उसके बाद हमारा इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आप संभालो, आपको क्या करना है। इमिग्रेशन वालों का फ़ोन आया, उसको मेल भी आई। ठीक है, पुलिस वालों का फ़ोन आया, तो वो समझ गया भाई अब तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसने हमें बताया था, तो हमने उसको बोला भी था, ठीक है ना, कि आप एक बार कॉलेज चले जाओ। ठीक है, कॉलेज को आप इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, क्या पता फिर वो है ना कॉलेज अगर चाहे ना, तो उसको ना रुकवा भी सकता है। फिर दोस्तों है ना उसका मन ही नहीं लगा, बोले नहीं मेरे को जाना है।
दोस्तों फिर वो फ्लाइट करा के इंडिया चला गया। तो ऐसा भी होता है दोस्तों। यहाँ की जो बेसिक इनकम है ना, जो यहाँ का गवर्नमेंट स्केल है, जैसे हमारे हरियाणा में 14-15 हज़ार रुपये फ़िलहाल कर दिया है बेसिक गवर्नमेंट ने, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का बेसिक है वो है 18,000 से लेके 20,000 के बीच में है, ठीक है, मॉरिशस रुपीज़। तो वो बन जाता है इंडियन मनी के हिसाब से 35,000 रुपया, ठीक है। तो वो बेसिक हो गया, मतलब इससे कम तो आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो आपको 24-25 हज़ार रुपये मॉरिशस आप किसी भी रेस्टोरेंट में, ठीक है, किसी का मतलब 100 में से है ना 60-70% है ना, आपको 24-25 हज़ार मॉरिशस रुपीज़ आपको दे देंगे, यानी कि 45,000 इंडियन मनी। वो आपको खाने भी देंगे, रहने का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप है ना ठीक ठाक बता दूँ तो आप पूरा रहने का भी काट के 40,000 रुपये घर भेज सकते हो, अगर आप 25,000 मॉरिशस रुपये कमा रहे हो तो, ठीक है। अब आप 25,000 से है ना, पर 25,000 आपको मॉरिशस रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। आप 40,000 से आप अनुमान लगा लो, 12 से है ना 12 महीने का आप है ना काउंट कर लो, आप कितना कमा पाओगे, ठीक है ना। 480 के आसपास, 4 लाख से लेकर 1,000 के बीच में नॉर्मल एवरेज है ना बंदे का यहाँ पे पड़ता है। 4-5 लाख से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं कमा पाओगे। कुछ जगह है, कुछ रेस्टोरेंट है, कुछ कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया जैसे, ठीक है, ठीक है। फार्म वगैरह में भी काफ़ी अच्छी जॉब दे देते हैं, वेल्डर वगैरह, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, ओके, और प्लम्बर वगैरह में, ठीक है। जैसे पेंटिंग का काम हो गया, इसमें भी अच्छी कमाई है, और ड्राइवर में बहुत अच्छी कमाई है। तो अगर ये स्किल्स आपको मिल जाती है, स्किल्स हो, तो आप महीने का 70,000 भी घेर सकते हो। 70,000 के हिसाब से 12 महीने का आप काउंट कर लो, इंडियन मनी मैंने आपको बताया 70,000 रुपये, ठीक है। तो कम से कम मैंने आपको बता दिया है 35-40 हज़ार तो आप अपने घर भेज सकते हो, अगर आप कंटिन्यू काम करो, बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे जो 20,000 इंडियन में नहीं घर भेज पाते, 20-25 हज़ार रुपये, ठीक है, क्योंकि वो ट्राई नहीं करते जॉब के लिए। उनको जॉब मिल गया है ना, जो गवर्नमेंट स्किल है, 18,000 रुपये उसी पे काम करते रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों की मजबूरी हो जाती है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड है, हस्बैंड को अच्छी नौकरी मिल रही है, वाइफ को नहीं मिल रही, वाइफ को मिल रही है अलग जगह पे नौकरी मिल रही है, ठीक है। हस्बैंड फिर है ना उनसे अलग नहीं रह सकता, तो उनको मजबूरी में करनी पड़ती है बेसिक रेट पे, ठीक है। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बंदे यहाँ पे लॉस में कब जाते हैं। अगर आपने एजेंट को 4 लाख रुपए दे दिए तो आप क्या कमाओगे, ठीक है। एक साल में आपका स्टडी वीजा आपका ना एक्सपायर हो जाएगा। वर्क वीज़ा तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 साल का होता है वर्क वीज़ा, पर फिलहाल है ना ऑक्यूपेशनल वर्क वीज़ा वाले मेरे को मिले हैं, मोस्टली बोलते हैं कि हमें 1 साल का एजेंट ने दिया है, ठीक है। तो बात ये भाई है ना, आपकी जो वैलिडिटी है ना वीज़ा के, आप उसको लगा के देखो, बाद में मत देखो कि भाई मेरा बढ़ेगा कि मैं इलीगल रहूँगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। आपको इलीगल तो रहना ही नहीं है, बहुत भारी पड़ जाएगा यहाँ पे इलीगल रहना। क्या तो कॉलेज सब रिन्यू करवा लेना, उसके लिए भी है ना आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, 40-50 हज़ार मॉरिशस के आसपास आपका है ना खर्चा लग जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट में बोल लूँ ना, आपको क्या करना, क्या आपको 2.5 लाख रुपया मॉरिशस कंट्री के लिए देना नहीं है। अगर आपके पास में स्किल्स अच्छी वाली, कोई वेल्डर हो आप, ठीक है, ड्राइवर हो, ओके, या फिर आप किसी भी काम में माहिर हो, ओके, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो, आपको घर बनाना तो कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, मिस्त्री हो ना, मिस्त्री की बहुत तगड़ी कमाई यहाँ पे, ठीक है, पेंटर हो, तो कुछ ना कुछ है ना आपके पास में बढ़िया स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास में ना बढ़िया स्किल्स होगी तो आप बेशक 3 लाख दे दो एजेंट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप 4-5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये से देखा होगा ना, फिर आप इतना पैसा कमा पाओगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना कमा सकते हो। वहाँ पर आप साल में 4 लाख तो है ना आपके कहीं नहीं गए, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। 4 लाख से लेके आप 10 लाख तक भी है ना इस कंट्री में कमा सकते हो, इतनी पावर है। और वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, हर बंदे की कंडीशन अलग रहती है। काफ़ी बंदे बोलते हैं नहीं भाई मॉरिशस में ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है ना, 20,000 मॉरिशस रुपीज़ मिलता है, ऐसे मिलता है। भाई वो तो बेसिक हो गया, ओके, उससे ज़्यादा ही बंदा यहाँ पे कमाता है। और ये नहीं कि सभी यहाँ पे 20,000 बेसिक देते हैं, नहीं, 25,000 देते, 30,000 रुपये देते, 35,000 रुपये देते, 40-40 हज़ार रुपये भी देते हैं हमें, ठीक है। तो कोई छोटा सा काम है ना, मान लो किसी की छोटी सी दुकान है, तो वो रेट है 20,000 का, बिल्कुल मरे से मरा रेट है 18-20 हज़ार रुपये का, तो ठीक है। तो ये मैंने आपको स्ट्रेट बात बताई है। रहा बात है ना खाने और रहने के, खाना सस्ता 2,000 रुपये मॉरिशस रुपये में हो जाएगा, और रहना है ना 4,000 मॉरिशस रुपये में अच्छा रहना यहाँ पे हो जाता है, कहीं भी रह लो,
ओके 4,000 यहाँ पे अच्छा है, अच्छा रूम आपको मिल जाएगा 4,000 में। एक रूम में है ना, यहाँ पे 2 बेड रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब उसमें दो बंदे से ज़्यादा ना यहाँ पे रहने नहीं देते, ठीक है। एक रूम में 2 बेड मिलेंगे आपको, और एक बेड है ना आप करेगा। फैसिलिटी सब मिलेगी, किचन मिलेगा शानदार, एवरीथिंग, बर्तन वगैरह सब मालिक का रहता है। फ्रिज मिलेगा, ओके, वॉशिंग मशीन मिलेगी आपको, सब कुछ, बर्तन, कुकर वगैरह, गैस कुछ सब कुछ है ना मालिक देता है। गैस आपको भरवानी पड़ेगी, 250 रुपये का एक सिलेंडर भरता है, पहले तो 190 का। जब महंगाई वगैरह होगी नहीं, ये ईरान वगैरह का युद्ध कुछ भी लगा लो, उससे एकदम है ना 60 रुपीज़ का जंप हो गया, ठीक है। तो 250 रुपये का गैस सिलेंडर होता है, वो आपको भरवाना पड़ता है, काफ़ी दिन चलता है वो आपका, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इतनी महंगाई नहीं है, ठीक है। 2,000 रुपये में आपका है ना खाना हो जाएगा। रहना मैंने आपको बता दी, 3,500 रुपये मॉरिशस रुपीज़ में हो जाता है, और 4,000 मॉरिशस रुपीज़ में भी यहाँ पे आपका रहना हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया है जिम लवर का, ठीक है, जिम लवर भाई है, उनका एक कमेंट आया। तो उन्होंने ये पूछा कि वेगा इंस्टीट्यूट कैसा है। भाई देखो, वेगा इंस्टीट्यूट में है ना, मेरे जितने फ्रेंड हैं मोस्टली है ना 50% है ना वेगा इंस्टीट्यूट से ही पढ़ रहे हो वो, ठीक है। वही उनका कॉलेज है। दोस्तों जो वेगा कॉलेज है ना, उसके बारे में मैं बताऊँ, कॉलेज बहुत अच्छा शानदार है, पर वो बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, ठीक है। एजुकेशन अच्छी कराता है, वही चाहता है कि मेरा बच्चा है ना मतलब वीक में 2 बार आए, ठीक है। कम से कम 90% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस कम हुई ना, तो वो ऐसा इंस्टीट्यूट है दोस्तों कि वो सीधा इमिग्रेशन में रिपोर्ट करा देता है, भाई ये हमसे बंदा कनेक्ट नहीं है, ये है ना अटेंडेंस पूरी नहीं कर रहा अपने। और जो इमिग्रेशन करेगा ना, वो आपको पता है, वो डिपोर्टेशन के लिए ना ऑर्डर दे देगा पुलिस को, ठीक है। तो वेगा कॉलेज ऐसा है, हमारे बंदे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान उससे, बोलता है कि भाई उसने पता नहीं कितने बंदे डिपोर्ट करा दिए, अपने बंदे डिपोर्ट करा देता है। और भाई जो मेरा कॉलेज है ना भाई, मैं आपको बता दूँ, मैं तो महीने में 1-2 दिन ही है ना कॉलेज जाता था, ठीक है। अब तो वो भी कम कर दिया, पर भाई उस बंदे का शानदार है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी मेरी जानकारी सी है, तो वो नहीं कराते भाई डिपोर्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ऐसे भी कॉलेज है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप ज़्यादा है ना डिपोर्टेशन अपने ही बंदों को कराओगे, तो फिर आपका इनाम ख़राब हो जाएगा कि आप बंदों को बुलाते हो, फिर आपके बंदे पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो उस पर काफ़ी है ना ब्लैक लिस्टेड भी कॉलेज हो जाते हैं। तो हमारा कॉलेज तो ऐसा बहुत कम करता है। वेगा कॉलेज भाई बड़ा ख़तरनाक कॉलेज है, ठीक भाई साहब, जिम लवर भाई साहब, वेगा कॉलेज बहुत ही ख़तरनाक कॉलेज है, आपको अटेंडेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। वीक में 2 बार आप बुलाएंगे, ठीक है। अगर आप एक बार भी नहीं गए ना, तो वो बहुत सुनाते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट है कॉलेज। तो अगर जो भाई पढ़ना चाहते हैं ना उनके लिए ठीक है, जो भाई काम करना चाहते हैं ना उनके लिए ठीक नहीं है। तो आप अपने जब काम कराते हो ना किसी भी एजेंट से, तो उससे बात कर लेकर भाई ऐसा कॉलेज देते, ठीक है, ताकि अगर मैं ना भी जाऊँ ना, कि महीने में 1-2 बार जो से काम चल जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, बंदा अगर सप्ताह में 2 दिन जाएगा तो क्या कमाएगा भाई, वो 2 दिन को तो पैसे से ख़राब हो जाएंगे उसके, ठीक है। फिर काम भी करना होता है बंदे को, ठीक है। फिर काम भी करना पड़ता है बंदे को, और फिर रेस्ट भी करना पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है भाई। तो वेगा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कोई भी कॉलेज होगा ना, वो आपको पहले ये बोलेगा, आप पहले दिन जाओगे भी आपको अटेंडेंस पूरी करनी है, ठीक है, हम आपको नहीं तो डिपोर्ट करा देंगे। हमारे कॉलेज नहीं बोला था, पर वेगा कॉलेज रियलिटी में करा देता है, हमारे कॉलेज कराता नहीं, खाली कहता है, ठीक है भाई साहब। तो प्लीज़ है ना, ये चीज़ें है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है किसी भी कंट्री में, क्योंकि आपको उस कॉलेज ने बुलाया, उस आपको उस यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया, तो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है, इसलिए है ना कॉलेज वाले कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर है ना आप कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।